हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम राजन। मैं आपके लिए साइंस से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सभी के सामने लेके आया हूँ। आप सभी को इस इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसका नाम है डोपामिन हार्मोन, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे डोपामिन के बारे में कि डोपामिन जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है हमारी बॉडी में और ये कैसे काम करता है। बेसिकली जो डोपामिन हार्मोन होता है वो हमारे रिवार्ड सिस्टम पर काम करता है और डोपामिन हार्मोन का दूसरा नाम है हैप्पी हार्मोन। इसे हैप्पी हार्मोन मतलब खुशी का हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लेते हैं जैसे कि डोपामिन हार्मोन हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम की जगह से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है मतलब दोस्तों। तो उसके बाद हम देखते हैं डोपामिन हार्मोन के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जो हमारे मतलब क्या-क्या जब इंक्रीज होगा डोपामिन या डिक्रीज होगा तो हमें क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारा डोपामिन हार्मोन लो लेवल पर चला जाता है, मतलब जब डोपामिन हार्मोन लेस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारा डोपामिन हार्मोन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है तो उससे हमें पार्किंसन नामक डिजीज होती है, उसका सामना करना पड़ सकता है। ये डिजीज में आपके सारा शरीर शिवरिंग और कांपना शुरू हो जाता है। जैसे आपके ये हाथ है ना, हाथ ऐसे ऐसे कांपना शुरू कर देते हैं पार्किंसन डिजीज में। और सेकंड, जब आपका डोपामिन हार्मोन का लेवल बड़ा हाई मतलब उच्च स्तर पर चला जाता है तो उसके बाद आपको बड़ा मतलब आनंद महसूस होता है, परमभूति आनंद मिलता है आपको। तो डोपामिन दोस्तों, डोपामिन को बढ़ाने के कुछ इंटरेस्टिंग जो तरीके हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँगा इस वीडियो में। और ये भी चीज़ मैं बताऊँगा कि जो आर्टिफ़िशियल तरीके से डोपामिन को लोग मतलब अपर लेवल पर ले जाते हैं, वो क्या-क्या मतलब उसके तरीके होते हैं। और ये भी बताऊँगा कुछ डेंजरस तरीके जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डोपामिन जो हार्मोन है, अगर उसका स्तर उच्च लेवल पर चला जाता है तो हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट्स या क्या चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जब डोपामिन का हार्मोन का लेवल उच्च चला जाता है तो हमें मतलब जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा प्रॉपर तरीके से मतलब अच्छे ढंग से मन लगने लग जाता है। मतलब बड़ा मज़ा आता है हमें उस काम करने में। जैसे हम वर्चुअल दुनिया में जाते हैं, कोई गेम खेलते हैं, आपका मतलब दिमाग से ऐसा कनेक्ट बनता है उस गेम से और वहाँ पे डोपामिन बड़ा अच्छे तरीके से रिलीज़ होता है, तभी आपका मन लगता है। और उसके बाद दूसरी तरफ लें दोस्तों, अगर आप पढ़ाई पे बैठते हो, पढ़ाई करने लग जाते हो, तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो वहाँ पे डोपामिन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है? अब दोस्तों हम एक चीज़ और देखते हैं, इसकी अदर साइड। जब डोपामिन हार्मोन का लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, तो हमें कुछ डिज़ीज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि जब हमारा डोपामिन बिल्कुल लो हो जाता है, तो हमें एंग्ज़ायटी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? उसमें दोस्तों अगर एंग्ज़ायटी आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो आपको दोस्तों इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, कैसे वो अपने डोपामिन हार्मोन को बैलेंस करके आगे की ओर बढ़ सके। अगर किसी को अपना गोल अचीव करना है तो आपका डोपामिन हार्मोन सही लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई है। आइए दोस्तों, अब हम कुछ नेचुरल तरीके को देखते हैं कैसे हम अपना डोपामिन हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम साइंटिफिक रिसर्च और जो साइंटिस्ट के वैज्ञानिक के जो रोचक तथ्य हैं जो डोपामिन से जुड़े हैं उनकी रिसर्च के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमारी जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह रिसर्च में पाया कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका 64% तक मतलब 64% तक डोपामिन हार्मोन अप लेवल तक पाया गया है। 64% बहुत मायने रखता है दोस्तों। और अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो उससे 7 से 8% तक आप डोपामिन को बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अदर साइड अगर हम लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं आजकल बड़े लोग सिंथेटिक तरीके होते हैं, जो आदमी मानव निर्मित तरीके होते हैं, उनसे डोपामिन हार्मोन बढ़ाने की कोशिश करते हैं परमानंद लेने के लिए।
तो दोस्तों हम उसमें भी देखते हैं जो सबसे खतरनाक मेथड होते हैं। जैसे कि आजकल हमारे समाज में, सोशल में, सिस्टम में बहुत तरह की गड़बड़ें हो चुकी हैं, जिस पर हमारी सरकार ने बहुत से कदम भी उठाए हैं। जैसे कि हम हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा में जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर जी हैं, उन्होंने साइक्लोथॉन नामक की एक रैली निकाली थी। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमें ड्रग को जड़ से खत्म करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ड्रग नाम की चीज है, इससे भी लोग अपना डोपामिन का लेवल उच्च स्तर पर ले जाते हैं। जैसे कि जो ड्रगिस्ट लोग होते हैं, वो बड़ा ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हीरोइन, और सेकंड नंबर पे आइस नाम की एक चीज होती है, आइस नामक ड्रग, और जैसे कि कोकेन। इन चीजों का इस्तेमाल करके अपने डोपामिन को हाई लेवल पर ले जाते हैं। जैसे कि जब वो इसको यूज करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं इन ड्रग्स को, तो उनका डोपामिन का जो लेवल होता है वो बड़े हाई स्तर पर चला जाता है। मानने लायक बात है दोस्तों, 150% तक। जब साइंटिफिक रिसर्च हुई थी तो उसमें पाया गया, जब साइंस ने एक रिसर्च की और एनिमल्स में डोपामिन हार्मोन को रिलीज कराया गया, मतलब आर्टिफिशियली तरीके से, तो उन्होंने पाया कि इसमें 150% तक इंक्रीज हुआ जो हमारा डोपामिन है। तो इसी चीज को देखते हुए कि ड्रग बड़ी खतरनाक चीज होती है। अगर आप इसको एक बार यूज करते हो, आपका डोपामिन का लेवल हाई तो जाएगा, बट उसके साथ बहुत से डिसएडवांटेज भी आपको मिलेंगे। अगर आपने एक बार कंज्यूम किया तो दूसरी बार आप कंज्यूम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बड़े हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि ओपियोइड्स नाम, जो पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये बड़े एडिक्टिव सब्सटेंस हैं। इनसे बहुत बच के और सावधान रहना चाहिए दोस्तों। इसके लिए जो हमारी सरकार है, उन्होंने भी बहुत अहम कदम उठाए हैं लोगों को इससे दूर करने के लिए। सिर्फ आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि हम नेचुरल तरीके से अपने डोपामिन हार्मोन को कैसे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, ये आपके ये कंटेंट मैंने इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आपको इस चीज की अवेयर हो और आप नेचुरल तरीके से अपने डोपामिन को हाई लेवल तक ले जाएं और जो भी आपके गोल हो उनको अचीव कर पाएं दोस्तों। और सेकंड बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि डोपामिन हार्मोन आपकी बॉडी में कैसे बनता है। तो हम डोपामिन बनने के लिए जो हमारी बॉडी में एमिनो एसिड्स होते हैं, उनसे डोपामिन बनता है। जैसे अमीनो एसिड एल अमीनो नाम की एक चीज होती है, जिससे वो कन्वर्ट होके आपके बॉडी में डोपामिन हार्मोन बनाते हैं। और उसके बाद रिवार्ड सिस्टम, जिसे हम डोपामिन को न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपके ब्रेन में जाकर रिवार्ड सिस्टम पर काम करता है, जिससे आपको परमाभूति आनंद महसूस होता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने रोचक तथ्य आपको बताया, आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई आप सभी को, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।